हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। आज हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मैथमेटिक्स से संबंधित मैथमेटिक्स को करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन को बेसिक से समझेंगे कि रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो आप हर प्रकार के टीचर्स की पढ़ाई हुई वीडियोज़ को समझ पाएंगे। आप यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको बेसिक जानना बहुत आवश्यक है। ट्रिक से क्वेश्चन तब होल्ड कीजिए जब आपको ट्रिक याद होगी, तभी आप क्वेश्चन होल्ड कर पाएंगे। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है और ट्रिक भूल जाते हैं तो भी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे, अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। ट्रिक क्या होती है? अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आप लास्ट स्टेप के बारे में भी सोच सकते हैं, और कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है तो ट्रिक कुछ भी नहीं है। ट्रिक आपको लंबे समय तक कोई चीज़ याद नहीं रहती और वो चीज़ आप भूल जाते हैं और आपको क्या होता है, क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम में। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए चलते हैं। आइए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी गई आपको। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए, रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। एंड प्रोपोर्शन को बोला जाता है समानुपात। ये सब अर्थमेटिक्स के चैप्टर हैं और जो कि अंकों में बात करा जाता है। अर्थमेटिक का मतलब अंक, डिजिट की स्टडी की जाती है, डिजिट के बारे में स्टडी की जाती है। अब बात करते हैं, जैसे कि आपके पास दो नंबर है, एक ए है और बी है, तो आपसे कहा जाए ए तथा बी का अनुपात क्या होगा। ए तथा बी का अनुपात क्या होगा, तो इसे इस प्रकार लेते हैं। ए एंड बी का क्या होता है, रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो इसे लिखते हैं A/V। ए रेशियो बी इस तरीके से लिखते हैं, दो डॉट लगा के लिखते हैं इस तरीके से, A रेशियो बी। तो इसे पढ़ते हैं ए एंड बी का क्या है, रेशियो ऑफ ए एंड बी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं ए और बी का अनुपात क्या है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी का। इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म और इसे बोला जाता है सेकेंड टर्म, यानी कि इसे प्रथम पद हिंदी में बोलते हैं और इसे बोलते हैं द्वितीय पद। बात समझ आ रही? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल में रेशियो है क्या। जैसे कि आपसे कहा जाए 2 और 3 का रेशियो क्या होगा, तो 2 और 3 का रेशियो होगा 2:3। आपसे कहा जाए 3 और 2 का रेशियो क्या होगा, तो आप लिखोगे 3:2। बात समझ आ रही? आप लैंग्वेज को समझिएगा कैसे। 2 और 3 का रेशियो क्या है, तो 2:3। 3 और 2 का रेशियो क्या है, तो 3:2। यानी कि जो नंबर पहले आएगा उसे पहले, जो बाद में बोला जा रहा है वो बाद में। बात समझ आ रही? नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि अब समानुपात क्या होता है। समानुपात आप समझिएगा ध्यान से कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन समानुपात होता है जैसे कि ए और बी एक रेशियो है, एक अनुपात है, ए और बी का अनुपात है। ऐसे ही आपसे सी और डी का अनुपात, यदि आपस में ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं तो इस चीज़ को बोला जाता है समानुपात। क्या बोला जाता है इसे? समानुपात बोला जाता है। इसे प्रोपोर्शन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शन बोला जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं समानुपात। अब बात कर लेते हैं कि समानुपात, तो आपको बात समझ, एग्जाम्पल्स में बात करें जैसे 2:3 एक रेशियो है। अब ये एक अनुपात है, 2 और 3 का अनुपात है। ऐसे ही आपसे लिखा जाए 4 और 6 का रेशियो क्या है, इसका भी आप देखेंगे तो देखो 2 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रेशियो क्या है, सेम है। यानी कि 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 रेशियो 3 ही आएगा। यानी कि उसका जो मूल रूप हो वो आपका रेशियो का फॉर्म, रूट फॉर्म जो होगी वो आपकी सेम होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं आप समानुपात। दोबारा समझ लीजिए, समानुपात में क्या होता है, जैसे कि 2 और 3 का रेशियो क्या है, समानुपाती है। 2 और 3 और 4 और 6 का रेशियो क्या है, समानुपाती। ये दोनों रेशियो आपके समानुपात है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसे एक्स माने और इसे बाई मान लेते हैं, तो एक्स और बाई, तो एक्स और बाई का जो संबंध होगा
एक्स और वाई जो रेशियो है, तो एक्स और वाई में रिलेशन क्या होना चाहिए, एक्स बराबर के वाई हो जाए, यानी कि के यानी कांस्टेंट है, इसकी मल्टीप्लाई करने पर आपको वाई वाला टर्म मिल जाना चाहिए। बात समझ आ रही? नहीं समझ आ रही दोबारा समझ लीजिएगा। जैसे 2 में 2 से मल्टीप्लाई करी तो आपको क्या मिल जाता है, 4 मिल जाता है। ऐसे 2 में 3 से मल्टीप्लाई करी तो आपको 6 मिल जाता है। तो यहाँ के की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज़ यहाँ पर एग्जाम्पल में वो वैल्यू क्या है, 2 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या होगी कि रेशियो समझ में आ गया होगा कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। नेक्स्ट बात समझते हैं कि दो रेशियो होते हैं, जैसे कि ए रेशियो बी, ये लिखा होता है, प्रोपोर्शन का साइन ये होता है ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी, यानी कि ए इज टू बी प्रोपोर्शन टू सी इज टू डी। प्रोपोर्शन क्या मतलब होता है, इसका ये साइन हटाकर क्या लगा देते, इक्वल टू का साइन लगा देते, क्या लगा देते, इक्वल टू का साइन लगा देते। अब देखो ए रेशियो बी को क्या लिखा जा सकता है, ए अपॉन बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि ए इज टू का साइन हटाकर आप किसका साइन लगा सकते हो, हिंदी में और बट्टा का साइन बोलते हैं और इंग्लिश में इसे डिवाइड का साइन भी कहा जाता है। इसे लिख सकते हैं आप सी इंटू डी लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए की डी से करेंगे ए क्रॉस डी, और सी की बी से सी से करेंगे तो बी क्रॉस सी। ऐसे समझिएगा कि यही रेशियो जो प्रोपोर्शन है ये किसके बराबर आ गया, ए क्रॉस डी बराबर बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी का मतलब क्या है, ये देखो अंदर, ये क्या है, इनर मध्य अनुपाती हैं, ये बाह्य अनुपाती हैं, यानी कि अंदर अंदर वालों की गुणा हो गई तो ये हो गया, और बाहर वालों पद की जो गुणा हो गई तो बाह्य पदों की गुणा। ये कैसे लिख सकते हैं, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणन। बात समझ आ रही है यहाँ पर कि इसको कैसे कन्वर्ट किया, इस साइन को हटाकर आप अपॉन का साइन भी लगा सकते हैं, जैसे डिवाइड का साइन भी बोला जाता है, और इसे इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाकर आप इक्वलिटी का साइन यूज कर सकते हैं और इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसे आपको लिखा है 1:3 प्रोपोर्शन x रेशियो 5। आपसे x की वैल्यू फाइंड आउट कराने के लिए बोला जाता है, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सिंपल है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई के बराबर होगा, जो कि x बराबर हो जाएगा 5/3। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कैसे करके इस चीज़ को हमने यूज किया। तो एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे बात करते हैं, ऐसे लिखा है 5:6 प्रोपोर्शन समानुपाती का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा है x/5। अब आपसे कहा जा रहा है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए, देन x की वैल्यू फाइंड कीजिए। इफ़ ये दिया है तो आपसे x फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि इसे लिख सकते हैं 6 × x बराबर 5 × 5, जो कि x बराबर कितना हो जाएगा 25/6। ये आ गया, आपकी वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये पता है, इसका साइन हटाकर क्या लगा दिया, इक्वलिटी का साइन लगा दिया। इस पास वाले की गुणा हो गई और दूर वाला की बाहर वालों के पदों की गुणा कर दी, अंदर वाले पदों की गुणा कर दी गई हैं। अब इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। आई होप प्रोपोर्शन और रेशियो का, यानी कि अनुपात और समानुपात के बारे में ये बेसिक सी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं, जैसे कि अगर आपसे कॉन्सेप्ट किया जाता है कि मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिएगा, ए और बी दो नंबर दे दिए गए और आपसे कहा जाए मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, मध्य अनुपाती इनके बीच का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो आप कैसे करेंगे, a/x प्रोपोर्शन, इनके बीच कोई नंबर मान लेते हैं जो कि इसका अनुपात होगा,
बी। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ये मध्य अनुपात, ये चीज़ जो कहलाती थी वो मध्य अनुपाती कहलाती है, ये बाह्य अनुपाती कहलाते हैं। अब बात समझिएगा कि पास पास वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है, एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा ए इंटू बी। और x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि 5 और 5 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिएगा। आपसे पूछा जाए 5 और 5 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिएगा, तो सिंपल है, आप कैसे निकालेंगे कि मध्यानुपाती क्या होता है, ये a है, ये इसे b मान लिया जाए, तो 5 इंटू 5 यानी कि स्क्वायर बन जाएगा। 5 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मध्यानुपाती क्या आ गया, x आ गया। x से ही आप और भी निकालेंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाए 15 इंटू 15 यानी कि 15 और 15 हम केवल अभी परफेक्ट नंबर्स ले रहे हैं, जो ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। 15 और 15 का आपसे मध्यानुपाती पूछा जाता है, तो x बराबर क्या लिख देंगे, 15 इंटू 15, और एक 15 आपके बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मध्यानुपाती भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम अभी आपको डीपली क्वेश्चंस के बारे में नहीं बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में समझा रहे हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाए, तो आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन भी आसानी से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि तृतीय अनुपाती क्या होता है। तृतीय अनुपाती आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, तृतीय अनुपाती आपसे पूछा जाए तो ए बी सी, तीन नंबर है, जिसमें से आपसे तीसरा x आपको फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। तो a इज टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। प्रोपोर्शन b इंटू एक्स, तो ये होता है तृतीय अनुपाती। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, इसे क्या है, b इंटू वी, और ये हो जाएगा a इंटू एक्स। तो तृतीय अनुपात तो आपका आपसे निकलेगा कि x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए का तृतीय अनुपात आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 नंबर्स आपको दिए जाएंगे और तीसरा अनुपात आपसे पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि अभी हमने मध्यानुपाती के बारे में जाना, तृतीय अनुपाती के बारे में जान लिया। अब द्वितीय अनुपाती के बारे में बात करें तो कैसे करके निकालेंगे द्वितीय अनुपाती या चतुर्थ अनुपाती की बात करते हैं। जैसे कि ए बी सी 3 नंबर दिए हैं, चौथा आपसे पूछा जाएगा, तो आप देखें ए बी और प्रोपोर्शन सी प्रोपोर्शन इज टू एक्स। अब आपका चतुर्थ नंबर पे आ रहा है ये। अब आपको क्या करना है, बी और सी की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी, ए इंटू एक्स के बराबर होगी। तो एक्स बराबर आप क्या निकाल लेंगे, एक्स बराबर निकलेगा आपका बी क्रॉस सी अपॉन ए। सिंपल है, आपको 3 नंबर दिए जाएं, अब आपसे चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे आपको अभी आपसे पूछा गया तृतीय अनुपाती निकाली, तो हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किए, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिएगा कैसे करते हैं। तृतीय अनुपाती की बात करें, अभी चतुर्थ अनुपाती की फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिएगा, अगर आपके पास 3 नंबर है 3, 5, 6, अब आपसे कहा जा रहा है चतुर्थ अनुपाती याद कीजिएगा, यानी कि फोर्थ रेशियो याद कीजिएगा। तो फोर्थ वाला क्या होगा आपसे पूछ रहे हैं, तो सिंपल ये लगाइए बी यानी कि बी क्रॉस सी, आपका 5 इंटू 6 अपॉन में क्या लिख देंगे, ए क्या है 3, तो 3 2 जा कितना होता है 6 और 5 2 जा कितना हो गया 10। तो इस तरीके से आपने क्या निकाला, चतुर्थ अनुपाती निकाला। फिर से देखिएगा, एक एग्जांपल से और करते हैं, अपने मन से लिख लेते हैं। 6, 5, 7 आपसे कहा जाए
6/42। अब आपसे थर्ड रेशियो आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? थर्ड रेशियो पूछा जाता है। यहाँ पर 42 बोला था मैंने और 46 लिख दिया। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? फोर्थ यानी चतुर्थ अनुपाती याद कीजिएगा। तो आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 42 अपॉन में क्या कर लेंगे 6, ए वाला क्या कर देंगे नीचे डाल ले जाएंगे। तो ये चतुर्थ अनुपाती आप निकाल सकते हैं। देखो बेसिक चीज़ ये है, आपकी ये समझ आती है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप लगा रहे हैं, यही आपकी समझ पाएंगे। 6 7 जा कितना होता है? 14 होता है। 6 7 जा कितना होता है? 42 होता है। और 5 7 जा कितना होगा? 35। तो चतुर्थ क्या होगा? फोर्थ आपका रेशियो क्या होगा? 35 होगा। इस तरीके से आप चतुर्थ अनुपाती भी निकाल सकते हैं। हमने अभी एग्जांपल्स मिस कर दिए थे किसके? तृतीय अनुपाती के। आपको 2 नंबर दिए जाते हैं 3 और 5। आपसे कहा जा रहा है तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तीसरा नंबर बताइए क्या होगा? तो तीसरा नंबर आप बताने के लिए कैसे बताएंगे? तो ऐसे समझ लीजिएगा, ऐसे बताएंगे कि इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 अपॉन में ए। बी का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में ए लिख देंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आज हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। हमने क्या क्या जाना? रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, और इससे हिंदी में अनुपात और समानुपात कहा जाता है। तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, और समानुपाती क्या होता है। इन 4-5 शब्दों के बारे में हमने आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के बेल आइकन नोटिफिकेशन जो नीचे दिखाई देता है, बेल का आइकन जो है उस पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।